अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं आप सबके लिए गर्मी का बेहतरीन शरबत, मतलब गर्मियों का तोड़ है ये शरबत। आज हम बनाने जा रहे हैं जी इमली आलू बुखारे का शरबत। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, ख़ास तौर पे ये यरकान, खांसी, बलगम, कै आना, पेशाब का रुक जाना, इसके लिए ये जो शरबत है बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, मतलब खून की कमी को दूर करता है, जिगर की बीमारियों से छुटकारा देता है, जिगर को ठंडक पहुँचाता है, मैदे की जलन को ये दूर करता है। बेशुमार फ़ायदे हैं। तो चले जी बनाते हैं शरबत को। सबसे पहले मैंने आधा कप इमली ले ली थी और इसको मैंने तकरीबन 2 घंटा पहले जो है आधा कप पानी में भिगो दी थी। और ये सूखे वाले आलू बुखार हैं, इनको भी तकरीबन मैंने 2 घंटा पहले जो है 1 कप पानी में भिगो दिया था। अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट के लिए भी इन दोनों चीज़ों को पानी में भिगो सकते हैं। यहाँ पर हम चूल्हे पर रखेंगे कुकिंग पॉट और इसके अंदर ऐड कर देंगे हम आलू बुखारा, और साथ ही इसके अंदर हम भीगी हुई इमली भी डाल देंगे सारी, और 1 गिलास इसके अंदर मैं डाल दूंगी पानी। फ्लेम नीचे हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे अब क्या करेंगे, इसको हमने पकाना है लगातार तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर से जो सारी ग़िज़ाइयत है, जो गूदा वगैरह है, वो सारा सॉफ्ट हो जाए, निकल जाए। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको पकाया है। नीचे से अब क्या करेंगे, हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हम चूल्हे से नीचे उतार देते हैं। और अब क्या करेंगे, हम आलू बुखारे और इमली वाला जो मिक्सचर है उसको हम छलनी की मदद से अच्छे तरीके से छान लेंगे, ताकि इसका जो पल्प और जो गूदा वगैरह है वो सब कुछ जो है वो अलहदा हो जाए। ये देखें, इस तरीके से चम्मच की मदद से आप हिलाते जाएंगे ताकि सारा पल्प जो है सारा निकल जाए। और इसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा पानी भी डालूंगी, तकरीबन 1 गिलास में पानी ले लूँगी और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल के इसके अंदर जितना भी सारा पल्प है उसको हम निकाल लेंगे, और जो इसके अंदर जो गंद शंद है, गुठलियाँ वगैरह, उसको हम अलहदा कर लेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखें जी, हमने पल्प जो है अच्छे तरीके से बिल्कुल अलहदा कर लिया है, गुठलियाँ और ये जो गंद है इसको हम ज़ाया कर देंगे। इसके बाद चूल्हे के ऊपर रखेंगे एक कुकिंग पॉट और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 कप चीनी। 1.5 कप मैंने इसमें चीनी डाल दी है, और साथ ही इसके अंदर जो हमने पल्प निकाला था आलू बुखारा इमली का, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और अब इसको हम लगातार मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे, तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका एक गाढ़ा सा सिरप नहीं बन जाता। तो फ्लेम हम नीचे मीडियम रखेंगे। और ये देखिए जी, अभी मुझे इसे पकाते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। ये ऐसा ऐसा जो है गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ये देखें, इसकी थिकनेस जो है इसके अंदर आना शुरू हो गई है, और जैसे ही थिकनेस आना शुरू हो जाएगी तो इसके अंदर मैं डाल दूंगी ½ टीस्पून काला नमक। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। और ये देखिए जी, गाढ़ा सा सिरप बन गया है। तो बस आपने चूल्हा नीचे से बंद कर देना है, क्योंकि जब हम इसे चूल्हे से नीचे उतारेंगे तब भी ये मज़ीद गाढ़ा होगा। तो बस नीचे से हम चूल्हा बंद कर देंगे। और ये देखिए, मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा दूँ, इतनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए जब आप इसे चूल्हे से नीचे उतारें। तो इसको हम चूल्हे से नीचे उतारते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया और ये जो सिरप है हम सारा इसी बाउल में निकाल लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। और ये देखें जी, सिरप को मैंने ठंडा कर लिया, मज़ीद रखे रखे ये गाढ़ा हो गया है। तो अब क्या करेंगे, आपको एक खाली बॉटल चाहिए होगी, साफ़ सुथरी बॉटल लेनी है, उसके अंदर ये सारा सिरप डाल लीजिएगा। तो कीफ की मदद से मैं सारा सिरप जो है इस बॉटल में डाल रही हूँ, और इसको आप जो है 1 मंथ के लिए फ्रिज में इसको महफूज भी कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप इसको निकालें, जितना आपने शरबत बनाना उतना थोड़ा सा निकाल के पानी डालें, बर्फ़ डालें, आपका शरबत जो है वो रेडी हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगी इस शरबत को किस तरीके से सर्व करेंगे। ग्लास लेंगे, हस्बे ज़रूरत सबसे पहले इसमें हम बर्फ़ डालेंगे, और जो हमने इमली आलू बुखारे का शरबत रेडी किया था तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून भर के इसमें डाल लीजिएगा। और इसके बाद इसमें हम पानी डाल देंगे। चीनी डालने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी पहले हम चीनी इसमें डाल चुके हैं सिरप में। तो बस ठंडा पानी डाल देंगे और इसके बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, तो ये हमारा बेहतरीन मज़ेदार सा आलू बुखारा इमली का शरबत रेडी हो जाएगा। और अब आखिर में इसके ऊपर मैं डाल दूंगी तुखम बलंगा। ये तासीर में बेहद ठंडा होता है, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ज़रूर आप इस शरबत को अपनी रूटीन में डेली शामिल करें। ख़ास तौर पे वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा लेज़ी रहते हैं, सुस्त रहते हैं, उनके लिए ये शरबत बेहतरीन है। डेली उनको ये 1 गिलास रोज़ाना दें तो क्या होगा, उनकी जो सुस्ती है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और जो बच्चों जिनको भूख नहीं लगती उनके लिए भी शरबत बेहतरीन है। डेली उनको 1 गिलास ज़रूर दिन में किसी भी टाइम दें तो उनकी भूख जो है खुल सी जाएगी। उसके अलावा भी इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, तो ज़रूर इसको अपनी रूटीन में शामिल करें इस शरबत को। तो इधर ही मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।